English, the one thing that scares villagers more than seeing a snake under the bed. मतलब इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को डराती है, जो कि विलेजर्स है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं इतना ज़्यादा जैसे कि उन्होंने अपने बेड के नीचे कोई सांप देख लिया हो, स्नेक देख लिया हो. बट fear not, my dear friends. Today I will show you how to master English alone at home in the village. ओके सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको शो करूँगी, आज मैं आपको इलस्ट्रेट करूँगी या मैं बताऊँगी कि कैसे आप इंग्लिश आपके घर पर रह के एक विलेज में रह के विदाउट एनी कोचिंग एंड विदाउट गोइंग एनीवेयर, मतलब कोई सिटी में जाने के बिना भी आप इंग्लिश आपके घर पर रहकर लर्न कर सकते हो. सो स्टे कनेक्टेड इन दिस वीडियो टिल द वेरी एंड एंड आई वांट टू से दैट जस्ट बी क्लिंगी इन दिस वीडियो. ओके मतलब कि इस वीडियो में कनेक्टेड रहिए लास्ट तक बिकॉज इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और लेट्स गेट जंप ऑन टू आवर मेन पॉइंट विदाउट स्क्वेंडरिंग आवर टाइम. सम पीपल से दैट भाई इंग्लिश सीखनी है पर बिना कोचिंग के कैसे होगा. सो इफ़ द इंडिविजुअल्स ऑफ विलेजेस कैन फिक्स थिंग्स विद सम जुगाड़, सो वाई कांट वी लर्न इंग्लिश विदाउट एनी कोचिंग. मतलब जो कि विलेजेस के लोग होते हैं अगर वो जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे कि उनकी चप्पल टूट गई है तो वो चप्पल को भी रबड़ बैंड की मदद से दोबारा से पहनने के लायक कर लेते हैं. मतलब उन्होंने कोई जुगाड़ करा और चप्पल को पहनने के लिए लायक कर दिया. ठीक है, तो ऐसे ही हम भी इंग्लिश लर्न कर सकते हैं घर पर रह के कोई जुगाड़ से. और वो जुगाड़ कैसा है और कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊँगी. होल्ड योर टी एंड सिट बैक एंड लेट्स स्टार्ट योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी बिना कोई टेंशन विद सम जुगाड़. ओके मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई भी स्ट्रेस नहीं फील करना और हम अपने जुगाड़ के साथ अपने इंग्लिश को लर्न करेंगे. सो स्टेप नंबर 1, स्पीक आउट लाउड. ओके आपको ज़ोर ज़ोर से बोलना है. हालांकि लोग कहेंगे कि यार ये तू क्या कर रही है, तू इतना ऊंची क्यों बोल रही है, वो भी इंग्लिश में. सो डोंट थिंक अबाउट दोज इंडिविजुअल्स हु आर सेइंग लाइक दिस एंड डोंट थिंक दैट इफ़ आई स्पीक इंग्लिश पीपल विल लाफ एट मी. People will laugh anyway, whether you're speaking English in a wrong way or in a right way, they will laugh at you. Okay, but what you have to do, you just have to ignore them, you just have to avoid them as much as you can if you want to get success in your life, if you want to brush up your communication skills. Okay guys, so try to avoid them. लाइक गॉसिप तो होगा ही, लोग चुगलियाँ तो करेंगे ही, चाहे आप इंग्लिश में बोल रहे हो या फिर आपने कोई समोसे की बहुत बड़ी प्लेट खा ली है या प्लेट में बहुत सारे समोसे खा लिए हैं, लोग चुगली तो तब भी करेंगे कि आपने इतने सारे समोसे खा लिए. और अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो तो लोग तब भी आप पे हंसेंगे. क्यों? क्योंकि आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो बट पहले तो आप मिस्टेक्स करोगे ही, तो वो आपकी मिस्टेक्स से भी हंसेंगे. सो डोंट थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके जस्ट फोकस ऑन व्हाट आर यू डूइंग. मतलब फोकस उस चीज़ पे कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या कर रहे हो. ट्राई टू स्पीक आउट लाउड इन इंग्लिश. ओके मतलब इंग्लिश में ज़ोर ज़ोर से बोलने की ट्राई कीजिए एज मच एज यू कैन. दिस शुड बी योर फर्स्ट स्टेप. मतलब ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए. जो भी आपको पता चल रहा है उसको ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश में बोलो. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, इमेजिन यू सी अ बफेलो. ओके आपने कहा कि यार ये तो भैंस है, बट डोंट से लाइक दिस, डोंट टॉक इन हिंदी. मतलब आपको हिंदी में नहीं कहना, आपको कहना है इंग्लिश में. ओह वाओ, दिस इज़ अ बफेलो एंड इट इज़ मोर बिगर दैन माई प्रॉब्लम्स और इट इज़ बिगर दैन माई प्रॉब्लम्स. मतलब कि ये बफेलो जो है वो मेरी प्रॉब्लम से भी बड़ी है, जो कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उससे भी बड़ी है ये बफेलो. एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आपके पास कोई चप्पल है, ओके उसको चप्पल नहीं कहना, उसको स्लीपर कहना है. और आप ये भी कह सकते हो कि स्लीपर्स आर द सीक्रेट वेपन ऑफ ऑल द मदर्स. मतलब जो स्लीपर्स है वो सभी मदर्स का सीक्रेट वेपन होता है. अगर हमने कोई गलती कर दी है तो हमें सिर्फ सीधा ही चप्पल पड़ेगी. स्पीक वट एवर यू नो. फॉर एग्जाम्पल इवन द रोड्स ऑफ विलेजेस हैव पोट होल्स. मतलब जो विलेजेस के रोड्स होते हैं उसमें भी होल्स होते हैं बट पीपल स्टिल ड्राइव ऑन दोज. मतलब फिर भी लोग उन पर ड्राइव करते हैं. ओके वैसे ही अगर आपको इंग्लिश आती है बट यू कांट स्पीक, इफ़ यू नो इंग्लिश एंड यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट शुड बी इनफ. मतलब वो इनफ होना चाहिए एज यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर इंग्लिश, दैट्स ओके. मतलब वो ओके होगा अगर आप अपनी इंग्लिश पे फोकस कर रहे हो. अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हो वो भी ओके होगा.
बट यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, दैट्स मैटर, मतलब आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं. सो ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन. नाउ स्टेप नंबर 2, थिंक एवरी थिंग इन इंग्लिश. हर एक चीज़ को इंग्लिश में सोचना है. फॉर एग्जाम्पल कि बाहर बारिश हो रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि बाहर बारिश हो रही है, वो भी आप हिंदी में कह रहे हो कि बाहर बारिश हो रही है, से दैट क्लाउड्स आर क्राइंग लाइक माई मदर व्हेन आई ब्रोकन अ कप. मतलब क्लाउड्स है जो मेरी मदर की तरह रो रहे हैं जब मैंने कोई कप ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, तो उस टाइम पे मेरी मदर रोएगी भी और मुझे पीटेगी भी. तो ऐसे इंग्लिश को सीखना है, मतलब हर एक सिचुएशन को इंग्लिश में बोलने का ट्राई करना है. नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 कि आप बाहर जा रहे हो और आपके पापा ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपको कहना है कि मैं बाहर जा रही हूँ, बट हिंदी में नहीं कहना, आपको कहना है कि आई एम गोइंग आउटसाइड फॉर हैविंग एन एडवेंचर. साउंड्स कूल ना, मतलब कितना कूल साउंड करता है इंग्लिश में. सो ट्राई टू स्पीक लाइक दिस. Whatever you are doing, try to speak that in English. The thinking in English is like eating a spicy food. At first, it will burn a lot. मतलब ये बहुत ज़्यादा जलेगा जब आप कोई स्पाइसी चीज़ खा लोगे. But after some time, slowly, you will find it very interesting for you. Step number 3. टर्न योर विलेज इंटू एन इंग्लिश स्कूल. मतलब अपने विलेज को, अपने गाँव को इंग्लिश स्कूल में बदल दो. और वो कैसे? वाई? बिकॉज इंग्लिश इज़ हाइडिंग इन योर विलेज. इंग्लिश है जो वो हाइड हो रही है आपके विलेज में. जस्ट ओपन योर आइज़, अपनी आंखों को खोलो और इंग्लिश लर्न करना सीखो अपने विलेज में ही. वहाँ की चीज़ों से, वहाँ के जानवरों से, जो कि एनिमल्स हैं वहाँ पे, या फिर फील्ड्स हैं, गाँव में तो इतने सारे फील्ड होते हैं, खेत होते हैं, वहाँ से इंग्लिश लर्न करो. फॉर एग्जांपल कि बफेलो जो भैंस होती है वो क्या है? एक साइलेंट जज हु वॉचेस एवरीथिंग बट डोंट स्पीक एनीथिंग. मतलब भैंस क्या है? भैंस एक ऐसी एनिमल है जो हर एक चीज़ को वॉच करती है बट बोलती कुछ भी नहीं है. So try to think like this. Try to think in English, like what you can speak about that thing. Okay. Now number 2, गाय. गाय क्या होती है? एक एनिमल होती है जो कि बहुत ही शांत है. सो काउ इज़ अ वेरी साइलेंट एनिमल. काउ है जो वो बहुत ही साइलेंट एनिमल है. या फिर ट्रैक्टर कह दो. ट्रैक्टर क्या है? गाँव की फरारी है. मतलब गाँव में अगर फरारी की बात करें तो सबसे पहले बात होगी ट्रैक्टर की. ट्रैक्टर गाँव में फरारी की तरह यूज़ करा जाता है. सो ऐसे इंग्लिश को लर्न करने की ट्राई करो. जो चीज़ें आपके आसपास है उन्हीं से, मतलब इस चीज़ से हम क्या कर सकते हैं उसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो. ओके. जो भी चीज़ें हैं उनसे जो हम काम करते हैं या उस चीज़ के बारे में आपको पता है, उस चीज़ को इंग्लिश में डिस्क्राइब करने की कोशिश करो. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं. कोई इंग्लिश की बुक है, उसमें स्टोरीज़ है, और उसमें पहली स्टोरी क्या है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में. ओके. मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कोई स्टोरी है. सो आप उस स्टोरी को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करो. In this story, I have learned the importance of grandparents in the life of one child. मतलब इस स्टोरी में मैंने क्या लर्न किया? इम्पॉर्टेंस है जो ग्रैंड पेरेंट्स की एक छोटे बच्चे की लाइफ में होती है, वो इम्पॉर्टेंस मैंने इस स्टोरी में लर्न करी है आफ्टर रीडिंग इट. इस स्टोरी को रीड करने के बाद. तो इस मतलब जो आपने स्टोरी पढ़ ली उसको आपने डिस्क्राइब भी कर दिया एक लाइन में, और आपने वो पढ़ भी ली. आपने लोगों को मैसेज भी बता दिया कि इस स्टोरी में क्या मैसेज दिया गया है. सो ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स इन इंग्लिश in whatever way you can. Okay. In whatever way you can. Okay. So this is how you can learn English words daily, and soon your English will be stronger than a sugar cane. मतलब रोज़ इंग्लिश वर्ड्स को यूज़ करिए जो कि आपको पहले से ही पता है, बस उनको खुद की लैंग्वेज में डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में. ओके. चाहे आप गलत बोल रहे हो चाहे सही बोल रहे हो, बट आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, वो आपके लिए इनफ होगा. नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या है? कि आपके पास मोबाइल तो होगा ही, बट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन वाइजली. अपने फ़ोन को सही तरीके से इस्तेमाल करो. और वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल you uses your mobile phone on your daily basis and you watch 100 reels on your daily basis. मतलब आप 100 रील्स वॉच करते हो देसी बॉयज़ की who are dancing on the tractor, जो ट्रैक्टर पर डांस कर रहे हैं. अगर आप 100 रील्स डेली वॉच कर सकते हो
देन वाई कांट यू वॉच इंग्लिश वीडियोज़ फॉर 5 मिनट्स। मत फिर आप 5 मिनट की एक इंग्लिश वीडियो क्यों नहीं वॉच कर सकते? आप 100 शॉर्ट वीडियोज़ तो वॉच कर सकते हो। अगर मतलब शॉर्ट्स वीडियो कितने टाइम की होती है? एक वीडियो 1 मिनट की होती है। अगर 100 वॉच करोगे तो 100 मिनट हो गए। अगर उसमें से 5 मिनट इन्वेस्ट कर दोगे कोई इंग्लिश की वीडियो देखने में, उसको सुनने में, तो आपका क्या चला जाएगा? सो ट्राई टू वॉच वीडियोज़, ट्राई टू लिसन वीडियोज़ इन इंग्लिश जस्ट फॉर सम टाइम, only for 5 to 6 minutes. Okay, that would be enough for you if you are just बिगनर इन इंग्लिश। ओके, अगर आप बिगनर हो इंग्लिश में और आप इंग्लिश को जस्ट लर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, बट ट्राई टू लिसन इंग्लिश एज मच एज यू कैन, एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड एफर्ट बाय योर साइड। मतलब आपकी साइड से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एफर्ट होगा आपकी सेल्फ के लिए, आपके खुद के लिए। सो ट्राई टू लिसन इंग्लिश वीडियोज़, मतलब कि कोई इंग्लिश मूवी वॉच कीजिए, उसको लिसन कीजिए, बट उसको वॉच कैसे करना है? विद सबटाइटल्स, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इंग्लिश वीडियोस को अंडरस्टैंड करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। उनकी लैंग्वेज है जो थोड़ी सी हमारे लिए कम्प्लेक्स होती है, तो उसको सबटाइटल्स के साथ हम वॉच करेंगे और लिसन करेंगे तो हमें जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो ट्राई टू लिसन इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स। और अगर आपको इंग्लिश मूवीज़ देखना और सुनना अच्छा नहीं लगता, सो ट्राई टू वॉच एनिमेटेड वीडियोज़ इन इंग्लिश। मतलब एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं जो इंग्लिश में, उनको वॉच कीजिए और उनको लिसन कीजिए। वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होती हैं अंडरस्टैंड करने के लिए भी और बोलने के लिए भी। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सबटाइटल्स के साथ बोल सकते हो। पहले सुनो, फिर उस सबटाइटल्स को रिपीट करो लाइक अ पैरट, मतलब एक पैरट की तरह रिपीट करना है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में तोते होते हैं, मतलब जो भी हम बोलेंगे वो उस चीज़ को रिपीट करते हैं। सो रिपीट दैट थिंग लाइक अ पैरट, एंड द मोर यू लिसन टू द इंग्लिश एंड द फास्टर योर ब्रेन विल कैच इट। मतलब जितना आप सुनोगे इंग्लिश को, उतना ही जल्दी आपका ब्रेन है जो इस चीज़ को कैच कर लेगा। जैसे कि हम शाम में बाहर निकलते हैं, गर्मियों में शाम में अगर हम बाहर निकल कर बैठे तो मॉस्किटो होते हैं, जो मच्छर होते हैं, हमें उसी वक्त हमारे पास आ जाते हैं और भिन भिनाने लगते हैं और हमें ढूंढ लेते हैं। तो वैसे ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की तो जल्दी ही आपकी इंग्लिश आपके पास आ जाएगी। आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोलना स्टार्ट कर दोगे। स्टेप नंबर 5, डोंट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मतलब मिस्टेक्स करने से मत डरो। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप लर्न कैसे करोगे? मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर लर्निंग इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास कोई भैंस है, सो ट्राई टू टॉक टू दैट बफेलो। उस बफेलो से बात करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, हे बफेलो, हाई, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग? तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? और अगर आपके पास कोई पेट डॉग है, उससे बातें करने की कोशिश करो। हे डॉगी, हाउ आर यू एंड वाई आर यू बाकिंग? मतलब अब तुम भौंक क्यों रहे हो? क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी प्रॉब्लम? मतलब तुम कोई सफ़र कर रहे हो प्रॉब्लम से? मतलब ट्राई टू टॉक विद द थिंग्स, ट्राई टू टॉक विद योर पेट्स। पेट्स आपको जज नहीं करेंगे। अगर आप मिस्टेक्स कर भी रहे हो और लोग आप पर हंस भी रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हो, लोग आप पर हंस रहे हैं, दैट्स ओके। उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अफ्रेड मत होइए कि लोग आप पर हंस रहे हैं, उनका तो काम है हंसना, वो तो हंसेंगे ही। बट वन डे व्हेन यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वही लोग होंगे एक दिन जब आप इंग्लिश लर्न कर रहे होंगे, कर चुके होंगे और आप फ्लुएंट हो चुके होंगे, तो फिर वही लोग होंगे जो कहेंगे वाओ योर इंग्लिश इज़ वेरी फ्लुएंट, यू आर रियली एक्सीलेंट इन इंग्लिश। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट हो तुम इंग्लिश बोलने में, इन स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, सो अभी के लिए उन चीज़ों को साइड पे रख दो और इंग्लिश को लर्न करने का ट्राई करो जितना आप कर सकते हो। ट्राई टू पुट योर एफर्ट्स एज मच एज यू कैन, बिकॉज दैट्स गोना हेल्प यू। वो चीज़ें ही, वो स्टेप्स ही आपको हेल्प करने वाले हैं जो अभी आप उठाओगे इंग्लिश को लर्न करने के लिए। सो लोगों के बारे में मत सोचो। ओके, अपनी मिस्टेक्स से मत डरो, बिकॉज अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप लर्न भी नहीं कर पाओगे। सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। रिमेंबर, नो पेन नो गेन। अगर आप पेन को अभी नहीं झेलोगे तो आप कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। सो आपको एफर्ट्स पुट करने ही पड़ेंगे। सो डोंट बी शाई, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग and make mistakes and learn from those mistakes, because that's
ऑल थिंग, दैट आर द ऑल थिंग्स विच आर गोना हेल्प यू। वही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करने वाली हैं। एंड लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, मतलब इंग्लिश को लर्न करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस सीखनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है हम सब के लिए, बट जिसका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है वो लर्न भी कर सकता है। मैं नहीं कहती कि नहीं कर सकते, बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रॉकेट साइंस, मुझको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। सो इंग्लिश उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मतलब इंग्लिश हमारे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम उसको खुद ही लर्न कर सकते हैं घर पर रह के, बट हमको सही स्टेप्स उठाने होंगे, सही एफर्ट्स पुट करने होंगे। ओके गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपकी इंग्लिश स्टक हो जाएगी लाइक अ ट्रैक्टर इन मड। जैसे कि ट्रैक्टर नहीं स्टक हो जाता, मड में स्टक हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता जब तक मड को दूर नहीं किया जाता, मिट्टी में फंस जाता है ट्रैक्टर, तो वैसे ही आपकी इंग्लिश भी स्टक हो जाएगी। सो अगर आपने मेरी वीडियो को जस्ट किडिंग, ओके, अगर आपने मेरी वीडियो को देखा और आपने कुछ लर्न करा है असल में, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, ओके, बिकॉज दैट्स गोना बी अ बिग सपोर्ट फॉर मी। और मुझे भी पता चल जाएगी कि आप लोग मेरी इंग्लिश वीडियो से लर्न कर रहे हो, मेरी वीडियो से कुछ लर्न कर रहे हो। सो गाइज, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर वंस अगेन। थैंक यू।